बोलिए शंकर भगवान की जय। बंधुओं, माताओं, बहनों, सभी को प्रणाम। यहाँ पर पधारे हुए सभी भक्तगण, यहाँ पर सूक्ष्म और परोक्ष रूप से जो भी देवी देवता पधारे हुए हैं, सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए, ये रामायण की बहुत पावन कथा, अति दिव्य और पावन कथा भरत मिलाप, ये आज आपको इस कथा को सुना रहे हैं। बड़े ध्यानपूर्वक आप लोग कथा को सुने, धैर्य बना के रखना। बड़ी मार्मिक और रोचक कथा है। जब प्रभु ने लंका पे विजय प्राप्त कर ली तो विभीषण ने कहा, प्रभु बहुत थक गए हैं आप, एक दिन मेरे यहाँ भी आप विश्राम कर लीजिए, मुझे भी सेवा का मौका दे दीजिए। भगवान ने कहा, विभीषण 14 वर्ष की अवधि कल पूर्ण हो जाएगी और मैंने भरत भैया को ये वचन दे दिया है, भैया जिस दिन 14 वर्ष की अवधि पूरी होगी उस दिन मैं अवध में अवश्य आ जाऊंगा। विभीषण से कहा, भैया अब हमें चलने दो। विभीषण ने आग्रह किया, प्रभु मुझे भी तो कोई ना कोई आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, ऐसा करो, आपके यहाँ वस्त्र आभूषण बहुत सारे होंगे लंका में। ये हमारे जो वानर हैं, इन्होंने बहुत परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है, इन्हीं के बल के कारण, इन्हीं के साथ के कारण मैंने रावण पे विजय प्राप्त की है। मेरा तो कोई बस ही नहीं था। इनको जरा कुछ वस्त्र आभूषण ला के दे दो जिससे ये पहन सकें। विभीषण गया लंका में, जो रावण का वस्त्र वाला भंडार था, आभूषण का भंडार था, उसे खुलवा दिया, सब पुष्पक विमान में भर के ले आया। उसने सोचा, अगर एक एक को मैं दूंगा ये वस्त्र आभूषण तो सालों लग जाएंगे, बहुत लंबा समय लग जाएगा, भगवान जी को जाना है। तो उसने ऊपर से ही गिराना नीचे शुरू कर दिया। ये बानरों का स्वभाव है। बानरों ने एक एक आभूषण उठाया, एक एक वस्त्र उठाया। आभूषण जो गर्दन में पहनना था, गले में पहनने वाला था, वो पैरों में पहन लिया। कमर में पहनने वाला था, वो नाक में लटका लिया। जो नाक में लटकाने वाला था, वो कान में पहन लिया। कोई, उन्हें क्या मालूम आभूषण कैसे पहने जाते हैं। एक एक आभूषण बड़ा बड़ा माला थी, उसके गले के हार थे, उसमें कई कई बानरों ने सिर डाल दिया। वस्त्रों को भी एक एक जो राजसी वस्त्र थे, बड़े बड़े रावण के तो बड़े बड़े वस्त्र थे ही, उनको एक एक में 4-4, 5-5 बानर घुस गए। कोई अचकन में पहन लिया, उल्टा पहन लिया, आगे से पहन लिया, पीछे से पहन लिया। एक एक बनियान में 8-8 बंदर। अब ये एक इधर खींचे, एक इधर खींचे, और ऐसे ही गहनों को भी इसने जब खींचा तो सब एक साथ टूट फाट गए। तो मतलब जैसे तैसे भगवान के सामने आए। बोले, कैसे लग रहे हैं भगवान? बोले, बहुत सुंदर लग रहे हो। जो भगवान के कार्य को करता है वो तो हमेशा सुंदर ही सुंदर होता है। जिसने जीवन में भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, जिसने भगवान की सेवा में अपने जीवन को लगा दिया, वो हमेशा सुंदर ही सुंदर होगा, हर परिस्थिति में सुंदर दिखाई देता है। वानर तो खुश हो गए। विभीषण ने फिर आग्रह किया, प्रभु एक दिन ठहर लीजिए। प्रभु ने आग्रह कह दिया, विभीषण अब हमें चलने दो। जब वो कहा चलने दो तो इधर सीता जी को अशोक वाटिका से लाया गया, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया गया, क्योंकि माँ के श्रृंगार को कोई पुत्र वर्णन नहीं कर पाता है, क्योंकि माँ तो मांग है। और भगवान ने विभीषण का सारा खजाना लुटवा दिया। किसी ने तुलसीदास जी से पूछ लिया, तुलसीदास जी जब इन बंदरों को पहनना ही नहीं आता था, सारे तोड़ दिए, हार तोड़ दिए, आभूषण तोड़ दिए, वस्त्रों को फाड़ दिया, तो ऐसा क्यों भगवान को कराना था? वो जानते थे इन्होंने कभी कपड़े पहने ही नहीं है, वस्त्र आभूषण धारण ही नहीं किए, तो इनके लिए क्यों ऐसी व्यवस्था बनाएगी? तो भगवान ने कहा, देखो भैया,
तुलसीदास जी बोले, गोस्वामी जी बोले, देखो भैया, ये पाप की नगरी है लंका। यहाँ अत्याचार का सारा भंडार भरा हुआ है, अनाचार का, अनीति का सारा भंडार भरा हुआ है। और ये विभीषण अगर राज्य करेगा तो ये भी अत्याचार में फंस जाएगा, अनीति में फंस जाएगा, ये अनीति की ओर शासन करने लगेगा। इसलिए ये जितना अत्याचार का धन था ये वानरों में लुटवा दिया। भगवान जानते हैं, क्योंकि अनीति का धन जहाँ होता है, अत्याचार का धन जहाँ होता है, वहीं पर बुराइयाँ आया करती हैं। जहाँ ईमानदारी का धन है, परिश्रम का धन है, मेहनत की कमाई है, वहाँ बुराइयाँ नहीं आती हैं। इधर भगवान जी के लिए पुष्पक विमान तैयार हो गया, सीता जी को बिठाया गया, लक्ष्मण जी बैठे। भगवान ने कहा, विभीषण आप भी चलिए, जरा मेरे अयोध्या धाम का तो दर्शन कर लो। इतना बड़ा राज्य आपको मिल गया है, अब इसका संचालन आप करोगे। देखिए, ये भगवान की यहाँ पर गूढ़ रहस्य सूत्र गए। अगर हम कोई नया काम करें, मान लीजिए हमने कोई नया वाहन खरीदा, तो सीधे सीधे अपने उपयोग में नहीं करना है, पहले वो भगवान के लिए समर्पित कर देंगे। कोई तीर्थ यात्रा पे जाइए, उससे ज़्यादा दूर नहीं जाए तो किसी मंदिर पे ले जाइए, वहाँ पे जाके उनको दर्शन कराओ। अगर आप ऐसा करके उस वाहन का उपयोग करोगे, उस वाहन में बैठोगे, चलोगे, तो वो वाहन हमेशा भगवान का रथ होगा, भगवान का विमान के, क्योंकि भगवान के लिए जो समर्पित हो जाता है तो भगवान की रक्षा हमेशा करते हैं। ऐसा करना चाहिए। भगवान ने कहा, देखिए इसे राज मिलने वाला है, पहले इससे अयोध्या की दर्शन करा दें, कोई तीर्थ यात्रा का दर्शन करा दें। सबको बिठाला, सुग्रीव को बिठाला, हनुमान को बिठाला, अंगद को बिठाला, और सारे वानर और जो थे उनसे हाथ जोड़ लिए प्रभु ने। बोले, भैया आपने हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया है, अब हम अपने अवध को जा रहे हैं, बहुत दूर है, आपको चलना कठिन है, किष्किंधा पास में ही है। ऐसा करो, आप अपने अपने घर को लौट जाओ। सारे वानर निराश, मगर भगवान ने उनसे कह दिया है कि आपके हृदय में हमेशा मेरा वास रहेगा, मैं आपके हमेशा पास ही रहूँगा, कभी दूर नहीं रह सकता, क्योंकि आप मेरे सुहृदय हैं। आपके साथ, आपके बल से हमने इतना बड़ा काम किया है। आप अपने अपने घर को जाएं। इधर से पुष्पक विमान है वो चलता है, और गोस्वामी जी ने लिखा बहुत बढ़िया सुंदर, और चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कभी सब कोई। कह दिया, जैसे ही विमान चला तो ऊपर से तो देवता जय जयकार कर रहे हैं प्रभु की, नीचे से वानर जय जयकार कर रहे हैं, भगवान की जय जयकार हो रही है। प्रभु वहाँ से चले तो आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, नीचे से आंसुओं की वर्षा होने लगी। प्रभु सबको आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं। और जैसे ही विमान अगले बढ़ा, समुद्र के जब किनारे पहुंचा, रणांगन में पहुंचा, भगवान ने सीता जी से कहा, सीते देखो यहाँ पर मेघनाद मारा गया, मेघनाद ने यहीं पे लक्ष्मण को शक्ति बाण मारा था। देखिए यहाँ पर कुंभकर्ण मारा गया है, सारे स्थानों को दिखाते जा रहे हैं। यहाँ पर बड़ा वीर योद्धा रावण मारा गया है, ये स्थान रणांगन है। ऐसी भूमि बिल्कुल लाल लाल दिखाई दे रही थी। सीता जी भी देखते हुए चकित हो रही थी, कैसा भी भत्स दृश्य, जहाँ पर लाशों के ढेर ही ढेर दिखाई दे रहे हैं। भगवान चलते जा रहे हैं, सीता जी को परिचय कराते चले जा रहे हैं। समुद्र पार हुए और जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी प्रभु ने, वहाँ रामेश्वरम में पहुँच जाती हैं। भगवान ने वहीं पर विमान नीचे उतार दिया। रामेश्वरम में गए, मंदिर में जाकर भगवान ने, सीता जी ने, लक्ष्मण भैया ने
सब ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, देवी इन्हीं के बल पे तो हमने रावण को जीता है, अगर इनका आशीर्वाद हमारे साथ नहीं होता तो हम कभी रावण को जीत नहीं पाते, क्योंकि ये गुरु हैं, रावण के गुरु हैं। अगर रावण इनसे आशीर्वाद ले लेता, गुरु का आशीर्वाद मिल जाता, तो हम कभी रावण को नहीं जीत पाते। ये प्रभु की कृपा से हुआ है। बार बार प्रभु की स्तुति करके भगवान पुष्प का रूढ़ हुए, पुष्पक विमान पर बैठे, सब वहाँ से चले वाल्मीकि जी के आश्रम में, वाल्मीकि जी को प्रणाम किया और वाल्मीकि जी तो बड़े प्रसन्न। और वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरत रूप निहारी, मंगल मूरत रूप निहारी। बड़े प्रसन्न वाल्मीकि जी तो गदगद हो गए, क्योंकि जहाँ प्रभु के दर्शन हो जाएं उसके तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। वो भी संत को अगर भगवंत के दर्शन हो जाएं तो उसका तो जीवन का जो भी किया हुआ, तप किया हुआ, योग किया हुआ, यज्ञ किया हुआ, सब एक साथ फल मिल जाता है। प्रभु के दर्शन के लिए तो ही संत जीवन जिया करते हैं, अपने जीवन को तपाया करते हैं। आज वाल्मीकि जी बहुत प्रसन्न हैं। वाल्मीकि जी से विदा लेकर भगवान चलते हैं। शाम का समय प्रयाग पहुंच जाते हैं। भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। भगवान जाते हुए भी ठहरे थे वहाँ पे। जैसे ही नगरवासियों को, प्रयाग के वासियों को पता चला प्रभु आए हुए हैं, सारे नगरवासी, आस पास के बाल वृद्ध नर नारी सब वहीं पे पहुंच गए भगवान के दर्शन के लिए। जिधर नज़र डालो वहाँ पर भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। भगवान को बड़े ऊंचे से आसन पर बैठाला गया है। भगवान जिधर नज़र डाल लेते हैं उधर ही अश्रुओं की धारा, अमृत की वर्षा होने लगती है। भगवान शाम को वहीं ठहरे। हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी जाओ मेरे भरत भैया को सूचना दे देना, कल शाम तक मैं अवध पहुंच जाऊंगा। हनुमान जी यहाँ से चले। हनुमान जी अवध में पहुंचते हैं, गलियों को देखते जा रहे हैं, दरवाजों को देखते जा रहे हैं, झरों को निहारते चले जा रहे हैं। आज कोई सोया नहीं, तेहनिस नींद परी नहीं काऊ, राम दरस लाल साव चाऊ। सबको पता है आज 14 वर्ष की अवधि पूरी होने वाली है। भगवान आते ही होंगे, आते ही होंगे, आते ही होंगे। कहीं हम सो गए तो भगवान चले जाएंगे, और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इन्हें पता है जिस समय राम राज्य होने वाला था उस समय हम लोग बड़ी गहरी नींद में सो गए थे। जब आँख खुली तो भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, भगवान हमारे हृदय से ही चले गए। 14 वर्ष तक तो हमने बहुत प्रतीक्षा की है, अब वो मौका नहीं गंवाने लेंगे। किसी ने उस दिन नींद नहीं आई, किसी को नींद नहीं आई। तेहनिस नींद परी नहीं काऊ, उस दिन किसी को नींद नहीं आई भैया। सबकी इच्छा यही होती रही कि भगवान के दर्शन कैसे होंगे। अगर भगवान चले गए तो हमें फिर दर्शन नहीं हो सकते हैं। और इधर से हनुमान जी सारा परीक्षण करते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं। पूरी अवधपुरी में इधर से उधर देख लिया, और जब देखा तो देखते क्या है कि तुलसीदास जी वहाँ पहले ही से विराजमान है पूरी टीम के साथ। देखिए तुलसीदास जी तो पत्रकार हैं, वो तो खबर लेने वाले हैं। पूरी टीम को लेके अवध में पहुँच गए, उन्हें पता है भगवान जी आने वाले हैं। और जैसे देखो कोई बड़ा आदमी जब आता है, प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, कोई मुख्यमंत्री आते हैं, तो पत्रकारों की टीम पहले से पहुंच जाती है, सारी व्यवस्था देखती रहती है, थोड़ी थोड़ी सूचना देती रहती है। यहाँ से तुलसीदास जी ने भी पूरा निरीक्षण और परीक्षण किया। समुद्र के किनारे जहाँ पर भगवान को उतरना था वहाँ भी परीक्षण, सरयू नदी के किनारे वहाँ भी परीक्षण किया।
और इधर माता के भवन में परीक्षण करने जा रहे हैं तुलसीदास जी। क्या देखते हैं कि कौशल्या माता आज 4 बजे से पहले ही उठ गई, स्नान किया, सरयू स्नान करके अपने कुल देवता की पूजा की, नारायण भगवान की पूजा की है। नारायण भगवान, मैंने 14 वर्ष कैसे कैसे बिताए, आज वो घड़ी का अंतिम क्षण है, अंतिम दिवस है। मेरा लाल सुरक्षित सकुशल, मेरे बहू, मेरे दोनों बेटे यहाँ पर आ जाए, मैं इन नेत्रों से उनका दर्शन कर लूँ, तभी मेरा जीवन धन्य होगा। वो वहाँ विलाप कर रही हैं, चिंता में लगी हुई हैं। उसी समय क्या होता है, पूजा करके जैसे ही उठी तैसे ही प्रातःकाल का समय एक कौआ आया और वो उस महल की अटारी पे बैठ के और काँव काँव करने लगा। और प्रातःकाल भैया कौआ बोलता है, हमारे यहाँ पे हमारे मकान के छत पे आगे अगर कौआ बोल दे तो कोई ना कोई हमारा बहुत निकट प्रेमी, सुहृद जन, हितैषी, संबंधी, अपना कोई ना कोई हमसे मिलने ज़रूर आएगा। जैसे ही माँ ने सुना कौए की आवाज़ तो माँ तो एक संग गदगद हो गई, कहने लगी, हे काकभूषुंड जी, मेरा प्रणाम, आपने जो सूचना दी है काकभूषुंड जी, अगर ये सच हो जाए, मेरा लाल आज मेरे घर आ जाए, तो मैं तुम्हारी सोने से चोंच मड़वा दूंगी और पंखों को मणियों से मड़वा दूंगी। ये काकभूषुंडी जी थे। ये सूचना जो देने वाले होते हैं उन्हें कितना बड़ा ज्ञान होता है। वो पहले ही हमारे यहाँ, हमारे सबके यहाँ सूचना देने आते हैं, ऐसा ही नहीं है, हमारे यहाँ भी आते हैं, आपके यहाँ भी आते होंगे, जरूर आते हैं। कौआ बोलता है तो कोई ना कोई शुभ समाचार मिलने वाला होता है, कोई ना कोई अच्छी सूचना मिलने वाली होती है। कौशल्या माँ को शकुन होने लगे। इधर हनुमान जी दौड़ते हुए विभीषण भरत जी के यहाँ पहुँच जाते हैं नंदी ग्राम में। भरत जी सुबह का समय सरयू स्नान करके आए हैं और कुटिया के किनारे आकर उन्होंने चिता बनाई है। कुटिया के किनारे आके और चिता बनाई उन्होंने और चिता पे बैठ गए किनारे, कहने लगे, हे चिता, अब आज मेरा भैया अगर नहीं आएगा तो संध्या तक, शाम तक अगर नहीं आया तो मुझे आप शरण दे देना, अपने हृदय में लिटा के मुझे अपनी गोद में समाप्त कर देना, मैं जीवित नहीं रहूँगा। ये बहुत विलाप कर रहे हैं, भरत जी का विलाप। और भरत जी कैसे, गोस्वामी जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया। रहूँ एक दिन अबद अधारा, समुझत मन सुख भयो अपारा, कारण कवनी नात नहीं आयो, जान कुटिली मोह हो बिसरायो, जान कुटिली हो मोहि बिसरायो, आई आई धन्य लक्ष्मण बड़ी भागी, राम पदार अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ साथ नहीं लीना, रघु एक दिन अवधि अधारा, सनम समुझत मन सुख भयो अपार। भरत जी बड़ी चिंता में लगे हुए हैं। कारण कवन नाथ मुहि त्यागा, अरे कारण कवन मेरे लिए कौन सी कारण से त्याग दिया, और आज तक मैं बैठा हूँ इंतजार में, कारण कवन नाथ नहीं आयो, अभी तक प्रभु नहीं आए हैं मेरे। अरे मैं तो लक्ष्मण जी को बहुत बड़ा भागी मानता हूँ, बहुत बड़ा भाग्यशाली है लक्ष्मण। आए हैं धन्य लक्ष्मण बड़भागी,
लक्ष्मण बहुत बड़ा बड़भागी है जो रात दिन प्रभु के चरणों की सेवा में लगा हुआ है, उसे चरणों की सेवा का अवसर मिला है। अरे मुझे तो कपटी कुटिल पता नहीं क्या समझ के भगवान अपने साथ नहीं ले गए। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ भगवान ने मुझे क्यों त्याग दिया है। बहुत चिंता में लगे थे। उसी समय रो रहे थे भरत जी, आंसू निकल रहे थे भगवान के लिए। तो उसी समय हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया और वहीं पर कुटिया के पास पहुंच गए। ब्राह्मण वेश में हनुमान जी भरत जी की कुटिया में प्रवेश करते हैं। जैसे ही ब्राह्मण वेश में देखा तो भरत जी ने पूछा, महाराज आप कौन हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं। हनुमान जी ने सोचा ज़्यादा लीला करने से, ज़्यादा देर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा देर वार्ता करने से कोई फ़ायदा नहीं, जल्दी से ही सूचना दो। मगर भगवान ने कह के भेजा था कि कोई शुभ सूचना हो, कोई अशुभ सूचना हो, उसको एक संग नहीं कहना चाहिए। अगर ज़्यादा शुभ सूचना है, बहुत अच्छी सूचना, अगर एक संग कह दोगे तो आदमी एक संग खुशी में पता नहीं क्या घटना घट सकती है। ऐसे दुखद सूचना को भी एक संग नहीं करना चाहिए, थोड़ा धैर्य धारण करके। हनुमान जी ने सोचा, प्रभु ने कहा था हनुमान जी थोड़ा धैर्य धारण करके कहना। हनुमान जी ने कहा, जैसे ही ब्राह्मण के वेश में देखा, उन्होंने पूछा आप कौन है, कहाँ से आए हो। तो हनुमान जी ने तुरंत अपना जो साक्षात वेश था उसी को बना दिया। अब ब्राह्मण का वेश त्याग कर हनुमान जी साक्षात वेश में आ गए और कहने लगे, भरत अरे मारुत सुतु मई कपि हनुमान, मारुत सुतु मई कपो हनुमान, नाम मोरे सुन कृपा निधाना, मारुत सुतु मई कपि हनुमान, नाम मोरे सुन कृपा निधाना। कहने लगे मैं हनुमान हूँ, मारुत सुत हूँ, मैं कपि बंदर, हनुमान नाम मेरा है। और ये मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। वायु देखिए, मारुत सुत, पवन पुत्र, हमारे पंच प्राण होते हैं हमारे जीव में, छित, जल, पावक, गगन और समीरा। धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जीवन का वायु। पानी अगर आप एक दिन नहीं पिएंगे, अभी निर्जला एकादशी का व्रत किया है आप लोगों ने, 24 घंटा पानी नहीं पीते हैं, ज़्यादा समय लग जाता है, प्राण नहीं जाते हैं। मगर अगर 5 मिनट आपको वायु नहीं पहुंचा शरीर के अंदर तो आपका जीवन बच ही नहीं सकता। जीवन का सबसे बड़ा तत्व है, जीवन से का सबसे बड़ा उपयोगी तत्व है ये प्राण है। वायु हमारा प्राण है, प्राण वायु इसीलिए कहते हैं। और ये भरत के जीवन में प्राण लेकर पहुँचे। भरत जी प्राण त्यागने जा रहे थे, चिता के पास बैठे थे। जैसे ये तो पंच प्राणों की रक्षा करने वाले हैं, हनुमान जी कोई सामान्य नहीं है। बंधुओं समझ लेना, रामचरितमानस के एक अनोखे पात्र हनुमान जी हैं, जिन्होंने 5 प्राणों की रक्षा की है। जिस समय लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगा था, संजीवनी लाके लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा की। जानकी जी विरह की अग्नि में जल रही थी, चिता बना के तैयार कर दी, आकाश से अग्नि मांग रही हैं, अशोक से अग्नि मांग रही हैं, त्रिटा से अग्नि मांग रही हैं, किस किस से अग्नि नहीं मांग रही हैं, जल रही थी विरह की अग्नि में। हनुमान जी ने उनकी अग्नि, उनके प्राणों की रक्षा की, अग्नि से बचा दिया। बानर समुद्र के किनारे, आपको पता ही है, सब बानर अपने प्राणों को त्यागने को तैयार थे। जब सूचना नहीं मिलेगी तो हम तो अपने प्राण त्याग के यहीं से चले जाएंगे। हनुमान जी ने बानरों के प्राणों की रक्षा की। हनुमान जी ने विभीषण की रक्षा की। विभीषण कितने महासंकट में था, मार पे मार पड़ रही थी, लात पे लात पड़ रही थी, उसके भी प्राणों की रक्षा की। और आज
हनुमान जी ने भरत जी के प्राणों की रक्षा की। भरत जी जलने को जा रहे थे, हनुमान जी ने उनके प्राणों की रक्षा कर दी। बंधुवर, हनुमान जी कोई सामान्य नहीं है। जीवन में प्राण गए हमारे प्राणों का आधार हनुमान जी के हाथों में। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु है और बिना गुरु के भवनिध कोई पार नहीं होता है। भगवान से कोई मिलने का सहारा है। अगर पहले हनुमान जी से नहीं मिलोगे तो भगवान से नहीं मिल सकते। राम द्वारे तुम रखवारे, पहले तो हनुमान जी से ही मिलना पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी ने जाकर तुरंत विभीषण को सूचना दे दी, कह दिया भगवान शाम तक संध्या से पहले ही अवध में आने वाले हैं। जाओ, अब आप अपने नगर में सूचना दे दो, नगर को सजवाओ। अब मैंने आपको समाचार दे दिया। यहाँ से समाचार देकर हनुमान जी प्रयाग की ओर, प्रातः काल का समय है, भगवान ने गंगा स्नान की, त्रिवेणी का स्नान किया। स्नान करके पूजा पाठ किया, भरद्वाज जी से विदा ली। हनुमान जी पहुँच रहे हैं वहीं पर। इधर हनुमान जी पहुँचे। हनुमान जी ने कहा प्रभु बहुत मैं विश्वास के साथ कह के आया हूँ, आज शाम से पहले ही हम पहुँच जाएंगे। इधर भरद्वाज जी से विदा लेकर प्रभु अवध की ओर चल देते हैं। विमान चालू हो जाता है, चल जाता है वहाँ से। और रास्ते में आते हैं तो निषाद राज गुह, जिसने बहुत बड़ा योगदान किया था भगवान की यात्रा में, निषाद राज गुह के यहाँ विमान को रोक दिया गया। बड़ा सत्कार किया निषाद राज गुह ने, बहुत गदगद हो गया। भगवान ने कहा भैया निषाद, हम जिसकी नौका से गंगा पार हुए थे वो केवट कहाँ गए, मैं उनसे भी मिलना चाहता हूँ। निषाद राज गुह के आंसू निकल आए। बोले प्रभु जब से वो उस पार गया है तब से तो 14 साल से हम ही इंतजार में, वो इस पार ही नहीं आया है, वहीं बैठा है, आपकी प्रतीक्षा में बैठा है। भगवान ने कहा भैया जल्दी से बुलाओ उसे, मैं बिना मिले उससे नहीं जाऊंगा। केवट को बुलाया गया, केवट आया। केवट बोला प्रभु आपने मुझे बहुत धोखा दिया, मैं तो आपके इंतज़ार में बैठा था। जब आपके पास पैसे नहीं थे तब तो आप बड़े निहोरे कर रहे थे, चलो चलो भैया पार उतार दो। अब आपके पास विमान मिल गया, आपको हवाई जहाज मिल गया, अब आप तो सीधे ही चले आए, मुझे पूछा ही नहीं। भगवान ने कहा केवट तुमसे बिना मिले हम नहीं जा सकते, बताओ। चलो वहीं से केवट को भी साथ ले लिया, निषाद राज गुह को साथ ले लिया और भगवान रथ पुष्पक विमान पे सवार हो गए। इधर अयोध्या के लोगों की दशा क्या हो रही, कितना बढ़िया सुंदर, बहुत बढ़िया उन्होंने अपने नगर को सजा रखा है। आइए इस भजन के माध्यम से हम जरा सुनते हैं। और कैसी अवध सजाई जब आए हैं रघुराई, और कैसी अवध सजाई जब आए हैं रघुराई, कोई शोभा कहीं न जाए। और गली गली हर द्वार द्वार पे तोरण द्वार सजाए, कैसी अवध सजाई जब आए हैं रघुराई, कोई शोभा कहीं न जाए। और गली गली हर द्वार द्वार पर तोरण द्वार सजाए, और कैसी अवध सजाई जब आए हैं रघुराई। बहुत सुंदर वातावरण बना दिया। आज अवध की शोभा कहीं नहीं जा सकती। सब लोग सरयू के किनारे खड़े एकत्र हो गए। वहीं पर भगवान का जब विमान आया, भगवान ने 3 परिक्रमा अवध की। अवध की 3 परिक्रमा करके विमान नीचे उतर रहा है। धीरे 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 सब लोगों का धैर्य टूटता जा रहा है। भगवान के दर्शन कब होंगे। जैसे ही भगवान नीचे उतरे वैसे ही सारे लोग उनके पीछे, उनसे मिलने के लिए। भगवान ने भी कहा है
भगवान कहते आ रहे थे, रास्ते में ही कह रहे थे, भैया अवधिपुरी मम प्रिय नहीं सोऊं, अवधिपुरी मोही प्रिय नहीं सोऊं, यह प्रसंग जा नहीं कोऊं, यह प्रसंग जा नहीं कोऊं। और भगवान ने बहुत बड़ी बात कह दी, क्या? अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, मम धाम दापुरी सुख राशि। विभीषण से कहा, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान सबको साथ लिया। भगवान जैसे ही रथ से उतरे, पुष्पक विमान से उतरे, देखते क्या है, सामने ही वशिष्ठ जी खड़े हैं। भगवान साष्टांग प्रणाम करके वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत करते हुए। सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने, सब ने वशिष्ठ जी से आशीर्वाद लिया। सारे लोग एक साथ जब भगवान ने देखे कि ये सब आतुर हैं मुझसे मिलने के लिए, किससे पहले मिलूं, क्या करूं? तो अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। जैसे ही देखा सब प्रेम आतुर हैं, सब मिलने के लिए व्याकुल हैं, बेचैन हैं, किससे पहले मिलूं, किसी का कोई मेरे ऊपर शिकायत ना रहे। भगवान ने अनेक रूप बना लिए, जितने लोग मिलने वाले थे, भगवान की लीला है। भगवान ने अनेक रूप में बना लिए और अनेक रूप बना के भगवान सबसे जाकर मिल गए। ये भगवान की लीला है। सब लोग निगारी, देख लिया भगवान ने, सब प्रेम आतुर हैं। कौतुक कीन कृपाल खरारी, जैसे ही देखा है कि सब प्रेम के वशीभूत है, सब मिलना चाहते हैं, तो भगवान ने अमित रूप प्रगटे निकाला, जथा जोग मिले समय कृपाला। और भगवान कह रहे हैं, पार्वती जी चलो मई सब जी मिले भगवान, उमा मरमो ये काहू न जाना, उमा मरमो ये काहू न जाना। ये पता किसी को नहीं चला, जितने भी लोग थे, कौन किससे, सबको ये लग रहा है भगवान सबसे पहले हमसे मिले, भगवान सबसे पहले हमसे मिले। ये भगवान शंकर जी कह रहे हैं, देवी ये भगवान की लीला, ये कोई जान ही नहीं पाया भगवान किससे पहले मिले हैं। और यहाँ से भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। नगर बड़ा सजा हुआ है, बहुत प्यारा नगर बन गया। नगर कितना सुंदर सजा दिया है लोगों ने। आज घर घर द्वारदार बने हुए, भगवान जी की झांकी निकाली गई। भगवान जी राजभवन में पहुंचते हैं और देखते क्या है, सोचते क्या है। उन्होंने सोचा सबसे पहले कैकेयी माँ के यहाँ चलता हूँ, क्योंकि उनके मन में ये गिलानी नहीं होना चाहिए कि मैंने इनको वनवास दिया था तो ये मुझसे विरोध करते होंगे। प्रभु जानी कहे के ईर्षानी, प्रभु जानी कहे के ईर्षानी, प्रथम तासु ग्रहे
कैकेयी माँ से बड़ी प्रार्थना की, माँ मुझसे जो भी गलती हुई है उसे क्षमा कर देना। माँ तो माँ हुआ करती, हृदय से लगा लिया। माँ को धैर्य धारण करा के प्रभु कौशल्या माँ के भवन में गए। कौशल्या माँ की क्या स्थिति है, थाल सजाए हुए बैठी हुई हैं। आज जैसे प्रभु पहुँचे, माँ ने बेटे की आरती उतारी, बहू की आरती उतारी, लक्ष्मण की आरती उतारी, सबको बिठा लिया। वशिष्ठ जी आ गए और इधर जब पहुँचे तो देखा क्या, वशिष्ठ जी ने कहा है कि राम अब देर नहीं करनी है, राज सिंहासन पे आज ही विराजमान होना है, बैठना है। भगवान ने भरत को बुलाया, हृदय से लगा लिया। बहुत ही आंसू बहाए हैं आज प्रभु ने भरत के वियोग में, भरत से मिलने के बाद में। ये भरत और राम का मिलन कोई सामान्य नहीं है, ये तो एक दिन की कथा पूरी है भरत राम के मिलन की। एक किसी दिन समय मिलेगा तो एक अलग से ही भरत राम के मिलन की कथा सुनाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय।